बिहार में पिछले कुछ घंटों से जिस तरीके से सियासत के अंदर हलचल तेज हुई है, उस पर हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। समझेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में पल पल, कभी अकेले कभी साथ में, किसके साथ में चर्चा क्यों हो रही है। विवेका जी, कभी अकेले तस्वीर, कभी साथ में तस्वीर, और किसके साथ में तस्वीर, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार एनडीए की हम लोग लगातार बात कर रहे थे। आज जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कर दिया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार पिछले कुछ दिनों से कह रही है अमित शाह के बयान के बाद कि हम एनडीए के साथ, एनडीए में नीतीश कुमार को नेता मानेंगे। यानी कि बिहार में अगर एनडीए कोई नेता है तो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले अमित शाह का एक बयान आया था। उसी बयान के बाद तरह तरह की खबरें, या यूं कहें कयास लगने शुरू हो गए थे। कल जिस तरह से कुछ मीडिया हाउस ने ऐसी खबरें चलाई कि बस तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में मुलाकात हो गई है, और मुलाकात में बात बन गई है, बहुत जल्द बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। लेकिन ऐसी बात थी नहीं। बिल्कुल जी, कल रोकेंगे क्योंकि उसके बाद कल आप ही ने और हमारे चैनल प्रमुख ने जो एक भंडाफोड़ किया था, बिल्कुल उस भंडाफोड़ के बाद सभी लोग बैक फुट पे आ गए और तस्वीर भी आनी शुरू हो गई। देखिए, कल जब हम लोगों ने यह खबर ब्रेक किया है, किस तरह से विपक्षी पार्टी के एक प्रवक्ता जो हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने खबर को प्लांट कराया। कुछ संस्थानों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। खबर तो हम लोगों के पास भी आई थी, लेकिन हम लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हम लोग समझ रहे थे कि ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। बिहार में एनडीए में यानी कि जेडीयू और बीजेपी इकट्ठा है, और इकट्ठे होकर के ये लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर, जिस तरह से बिहार की राजनीति में खलबली मची कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, वैसे कोई नई बात नहीं है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार 2014 में भाजपा के साथ छोड़े, फिर 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ दिए, 2022 में फिर से भाजपा के साथ छोड़ दिए, 2024 में फिर से आरजेडी का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। कल हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद कल जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर यह खबर फैली कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार यह बात कही गई कि हम लोग 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। और आज जब हम लोग चर्चा करने यहाँ पर हैं, तो यह तस्वीर, इस तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई, जिस तरह का हवा उड़ाया गया, जिस तरह की खबरें प्लांट कराई गई, एक्चुअल में वो बात है नहीं। कल और परसों 2 दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक थी। उसमें क्या हुआ? सभी लोगों ने कहा कि हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, देश में नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार हैं। उसके बाद यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर बता रहा है, यह जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर से पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया, क्या कहा गया है? एनडीए मतलब सशक्त भारत, विकसित भारत, एनडीए मतलब विकास की गारंटी, एनडीए मतलब सुरक्षा की गारंटी, एनडीए मतलब मजबूत इरादे, एनडीए मतलब हर व्यक्ति का सम्मान। और क्या लिखा हुआ है? एकजुट, हैशटैग एकजुट एनडीए लिखा हुआ है। यानी कि स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि 2000 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, यह कह करके यह बताने की कोशिश की गई है कि कहीं कुछ नहीं है, एकजुट एनडीए बिहार। यह तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हो, या फिर नित्यानंद राय हो, तमाम लोग जो हैं वो उस तस्वीर, दोनों नेताओं को माला से स्वागत कर रहे हैं। इधर प्रेम कुमार हैं। यह तस्वीर इसी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव के मगध के किसी क्षेत्र के, औरंगाबाद इलाके का, और ये तब की तस्वीर है, जब हम दर्शकों को बता दें, जब पहली बार नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच पे थे। बिल्कुल, यह तस्वीर बता रहा है, इसमें देखिएगा, तमाम लोग जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कभी ये भी सीएम के चेहरा हुआ करते थे, इंटरनल चेहरा हुआ करते थे। नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, ये भी हैं। विजय कुमार सिन्हा अभी डिप्टी सीएम हैं। उसके बाद देखिए इधर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते थे या माने जाते हैं। ये तमाम लोग
नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का को माला पहना करके स्वागत करें बिहार की धरती पर। यानी कि बीजेपी तो लगातार नीतीश कुमार को नेता मानते आई है, 2005 से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की अफवाहें फैली, उसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू को भी लगने लगा कि कहीं कुछ है क्या, ऐसी बात है या ये भी भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा कि कहीं फिर से तो पलटी नहीं नीतीश कुमार मार देंगे। क्योंकि एक ऐसी चर्चा आई कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल हुआ उस तरह से बिहार में खेल हो सकता है। जेडीयू इस बार पूरे तौर पर सतर्क थी और जेडीयू ने जिस तरह का एक माहौल बनाया, जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है एक बार फिर से बैकफुट पर चला गया है। और यही वजह है कि कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता थे, नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार ही आगे रहेंगे, यानी कि बिहार में रहेंगे। बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार रहेंगे। अब इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई मतलब 1% मतलब 1% भी रत्ती भर कह सकते हैं, रत्ती भर भी राय नहीं, अलग इस तरह कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार में काम नहीं करेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ना है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो लक्ष्य है कि हमें 225 सीटें जीतनी है। 2010 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ना है और रिकॉर्ड तभी टूटेगा जब हम तमाम जो दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी की पार्टी हो, जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये तमाम जो 5 दल हैं जब तक इकट्ठे होकर के चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। और इस बार देखिए 2024 में जब बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट आया कि चारों की चारों सीटें एनडीए जीत गई। और यह कैसे संभव हुआ? यह संभव तब हुआ जब सभी 5 दल इकट्ठे होकर के, तो इमामगंज में अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो सभी 5 दल इकट्ठे होकर के चुनाव लड़े, सभी दलों ने पूरी ताकत लगाई, जिसका रिजल्ट आया कि बेलागंज, जहां 35 सालों में वहां बीजेपी और जेडीयू चुनाव नहीं जीत पाई थी, 35 सालों से वो गढ़ था सुरेंद्र यादव का, और वो सीट भारतीय जेडीयू जो है वहां जीत गई। तो कुल मिलाकर के कहें तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिहार में हमें सत्ता में रहना है तो हमें नीतीश कुमार का साथ लेना ही होगा। 2015 में बीजेपी अकेले लड़ करके देख चुकी है कि क्या हश्र होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है वो नीतीश कुमार को साथ रखे। नीतीश कुमार वैसे लोगों के नेता हैं जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उनको नीतीश कुमार में ही भरोसा है, नीतीश कुमार में ही विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में चुनावी बैतरणी हम पार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बैकफुट पर है। और यही वजह है कि बार बार यह बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है, इसके बाद आज जेडीयू ने ट्वीट किया है और यह तस्वीर बता रहा है कि जेडीयू ही बिहार में, यानी कि नीतीश कुमार ही सब कुछ है बिहार एनडीए के लिए। नीतीश कुमार के माइनस अगर हम कर दें तो एनडीए का कोई खास ताकत बिहार में नहीं है। और यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि नीतीश कुमार के आगे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य सहयोगी दल हो, सभी लोग सरेंडर हैं। और आज स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि 2025 में हम नीतीश कुमार के साथ हम लोग लड़ेंगे। आज ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संजय झा थे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में हम लोग साथ लड़ेंगे, न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी हम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ हम लोग लेंगे और साथ मिलकर के एनडीए वहां पर चुनाव लड़ेगी। तो अभी तक की जो खबरें थी, जो हम लोग लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि कई ऐसे बिंदु आए जिससे लगा कि थोड़ी जेडीयू और बीजेपी के बीच थोड़ी दूरी बनती दिखी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे भर था। पॉलिटिक्स जेडीयू का दोनों एक दूसरे पर दबाव डालने की रणनीति के तहत काम कर रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोगों ने कल ही भांडा फोड़ा कि किस तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास उत्पन्न करने की कोशिश एक दल के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोगों ने बजाबता उसके बारे में खुलासा किया। और जब हम लोगों ने खुलासा किया उसके बाद देखिए आज पूरी तरीके से शांत रहा। दिन भर का जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरह से शांत रहा। बीजेपी जेडीयू खुल करके यह बात दोनों दल के नेता कह रहे हैं कि हम लोगों में कहीं कोई भी भेद नहीं था, न तो कल था, न आज है, न कल रहेगा। और इसके बाद यह तस्वीर
यह बताने के लिए पोस्ट किया गया है कि एनडीए इकट्ठे होकर के, एनडीए मतलब एकजुट है और एकजुट एनडीए जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को करारा जो है वो शिकस्त देगा। विवेका जी, जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन तस्वीरों की, ठीक इसी तरीके की तस्वीर अभी बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है। अच्छा। जब एनडीए के सभी नेता एक साथ एक मंच पर हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद हैं, हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर अभी इस वक्त 9 बजे तक बैठक चलेगी। जो तस्वीरें आई है वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए स्पष्ट है, कहीं कोई ये नहीं है, बल्कि यह जो बैठक है, जो कुछ दिन पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर भी बैठक हुई थी, दरअसल यह बैठक एनडीए की के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका संयुक्त कार्यक्रम होना है, जिला स्तरीय कार्यक्रम होना है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और वहां पर एनडीए के जो संयुक्त लोग हैं, यानी कि सभी दल के जो कार्यकर्ता हैं वहां पर आएंगे। मकसद यही है कि जिस तरह से अफवाहें फैलाई गई थी, उन अफवाहों को पूरे तरीके से खारिज कर देना है। जनता में, आम मतदाता में यह मैसेज देना है कि सभी दल एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो उसी मकसद से, उसी को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में सभी दल के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो इकट्ठा हुए हैं और आगे की रणनीति कैसे हमें 15 जनवरी से जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जिला स्तरीय जब कार्यक्रम का समापन हो जाएगा एनडीए का, उसके बाद प्रखंड लेवल तक, आप जिला लेवल तक की बात मत करिए, हर प्रखंडों में एनडीए के नेताओं को जाना है। एनडीए के संयुक्त बैठक होगी वहां पर और उसमें सभी दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो अब तक जो खबरें आ रही थी कि एनडीए में बहुत कुछ एकजुटता नहीं है, एनडीए के अंदर सिर्फ फुटबॉल है, एनडीए के अंदर दलों के अंदर घमासान है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अब तक जो काम नहीं हुआ था, आप देखेंगे 2020 में वो ऐसी तस्वीर नहीं आती थी, लेकिन इस बार ये लोग पहले से सतर्क हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पाला बदले हैं, तो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। तो नेतृत्व को लगता है कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर के कार्यक्रम करेंगे तो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, बीजेपी के हों, हम के हों या फिर अन्य जो सहयोगी दल हैं उनके हों, तमाम लोग अगर हम लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे तो उसका बेहतर परिणाम आएगा और उसका जो लाभ है 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इसी के मद्देनजर प्रखंड लेवल तक एनडीए के नेताओं की संयुक्त बैठक होनी है और उस बैठक में वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मकसद एक ही है कि हमें विपक्ष को मैसेज देना है कि हम लोगों में कोई भी भेद नहीं है। हम लोग तो एनडीए की बात कर ले रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा महागठबंधन क्या स्थिति है। महागठबंधन के अंदर आज भी सिर्फ फुटबॉल है, एकला चलो वाली बात, मतलब कांग्रेस पार्टी या भाकपा माले दोनों आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं कि हम 2020 के फार्मूला पर काम नहीं करेंगे, 2020 के फार्मूले के तहत सीट का बंटवारा नहीं होगा। यानी कि उन लोगों में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है और इधर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग संयुक्त बैठक कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरे तौर पर चुनाव के लिए तैयार हैं। एनडीए अटूट और इकट्ठा होकर के चुनावी मैदान में उतर रहा है। तो मैसेज साफ है कि एनडीए एकजुट है और इस तस्वीर के माध्यम से यह बताने की भी कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी बिहार में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी पार्टी जो है वो लगेगी। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इसमें एनडीए को सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो अक्सर हम कहते हैं कि खबरों के पीछे की खबर जो दिखती है वो नहीं, जो नहीं दिखती है उसकी हम चर्चा करते हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से एक बयान आया और सियासत में चर्चे तेज हुए और जेडीयू की तरफ से एक तस्वीर आई और उन तमाम जो कानाफूसी चल रही थी उस पर अब विराम लग रहा है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता फिलहाल अटूट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो रिश्ता अटूट है, न टूटने वाला है और ना ही कमजोर होने वाला है। फिलहाल बिहार की सियासत में जिस बयान से हलचल मची थी उसी तरीके की तस्वीर डालकर उसे इकट्ठा जेडीयू ने कर दिया। अब देखना है कि जो लोग अपने लिए एक मंसूबा पाल बैठे थे, कुछ लोग सपने देख रहे थे, बीजेपी ने खुद कहा कि दिन में सपने देखने वाले लोगों के लिए यह तस्वीर करारा जवाब है। फिलहाल
आप हमारे साथ बने रहे और इसी तरीके से आप अपना प्यार, अपना समर्थन हमें दें और देश दुनिया के साथ बिहार की सियासत की एक एक खबर हम यूं आपके पास पहुंचाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।